वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास चल रहा है एसिड बेस साल्ट है। टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ द एसिड। प्रिपरेशंस ऑफ द एसिड में हमने 4 पॉइंट आपको बताया हुआ है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में हमने इस पर फोकस कर दिया था कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड हैव सावर टेस्ट, एंड थर्ड पॉइंट एसिड आर गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4th पॉइंट था एसिड रिएक्ट विद द मेटल तो देन टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और 4th पॉइंट तो हमने डिस्कस किया था एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट तो देन टू प्रोड्यूस साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का 5th पॉइंट मिल रहा हमको, एसिड रिएक्ट विथ द बेस। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ द बेस? तो आंसर है एसिड इफ द एसिड means HCl react with the base, for example NaOH, so then to form salt and plus water. Correct? What happen when acid react with the base? तो then to form salt and water. HCl क्या हमारा एसिड है? कैसा एसिड है? तो वीक एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। कैसा बेस है? तो वीक बेस है। When the weak strong, सॉरी हमने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaOH क्या है? बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, इसको क्या लिखेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट, कैसा साल्ट? तो आंसर है न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। ठीक है। ठीक ऐसे ही H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यह दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये भी बनाते हैं साल्ट, K2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए हमने 2KOH लगा दिया। क्लियर है? तो K2SO4 प्लस यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। पोटेशियम सल्फेट एक साल्ट है और कैसा साल्ट है? तो आंसर है न्यूट्रल साल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन टू फॉर्म साल्ट। कैसा साल्ट? तो आंसर है न्यूट्रल साल्ट प्लस H2O। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, this reaction is called neutralization reaction। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साल्ट हमको मिल रहा है वो न्यूट्रल साल्ट मिल रहा है। क्योंकि साल्ट की भी 3 वैरायटी होती है। साल्ट आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। कौन कौन? एसिडिक साल्ट, सेकेंड बेसिक साल्ट, थर्ड न्यूट्रल साल्ट। थर्ड जो है वो कौन सा साल्ट है? न्यूट्रल साल्ट है। जब हम आपको साल्ट की फैमिली पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे किसको हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं, किसको बेसिक साल्ट बोलते हैं, किसको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। एसिडिक बेसिक के बारे में तो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, साल्ट की फैमिली में करेंगे। लेकिन यह रिएक्शन जो बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान तो वह साल्ट क्या है?
न्यूट्रल साल्ट है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई वीक बेस है, वीक बेस का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, यह वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हुआ, बेरियम हाइड्रॉक्साइड हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, ये सब वीक बेस हैं। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जानते हो क्यों बोलते हैं? कि एक्चुअल में यह एंटा एसिड के समान काम करता है, एसिड के अगेंस्ट। जैसे मान लीजिए कोई ओवर डाइटिंग कर लिया हो, ओवर डाइटिंग मतलब आवश्यकता से अधिक खा लिया हो, या किसी रीजन बस उसका स्टमक खाली हो, तो एसिडिटी तो बनेगा ही बनेगा हर हालत में। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। और एसिड को जब न्यूट्रल करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? साल्ट। यानी ज़्यादा तरीके से जब स्टमक में एसिडिटी बनना शुरू होता है तो वह डॉक्टर बोलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने के लिए या सोडियम बेकिंग सोडा लेने के लिए। यह सब चीज़ें जो हैं एसिडिटी के अगेंस्ट काम करती हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। अब मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं? वीक बेस से कराते हैं, सॉरी वीक एसिड से। H2CO3 यह कार्बोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है। तो अगर इसका भी नेचर देखो, यह बेस है, तो कैसा बेस है? वीक बेस है। ध्यान दीजिएगा, यह वीक बेस है। यह H2CO3 एसिड है। कैसा एसिड है? तो ये भी हमारे पास वीक एसिड है। ये भी एसिड जो है वीक एसिड है। अगर यह दोनों रिएक्शन करते हैं, यानी वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस अगर दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो साल्ट बनाएंगे उस साल्ट का भी नेचर न्यूट्रल ही होगा। तो यह बनाएगा MgCO3, MgOH का होल प्लस रिएक्ट विथ H2CO3, तो MgCO3 एंड प्लस 2H2O। ये भी साल्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हमारे पास एक न्यूट्रल साल्ट के फॉर्म में मिलेगा। इसलिए बोले एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? न्यूट्रल साल्ट मिल रहा है। हम इसके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लैब में, हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके जान सकते हैं। और कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो इसका प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं कि यह जो कंपाउंड बन रहा है, जो साल्ट बन रहा है, क्या वह एक्चुअल में न्यूट्रल साल्ट है? तो ध्यान दीजिए कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर रहे हैं। आपको करना क्या होगा कि आपके पास 2 बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए। पहली बात जो है, इसमें 2 बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए। एक बॉइलिंग ट्यूब यह है, इस बॉइलिंग ट्यूब में क्या भरा होना चाहिए? तो आंसर है NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सलूशन दिया। टेस्ट ट्यूब ए मतलब बॉइलिंग ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब पतला होता है, नैरो होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा केमिकल रख नहीं पाते हैं, तो बॉइलिंग ट्यूब का ही यूज करते हैं। एक्चुअल में बॉइलिंग ट्यूब जैसा नाम है, बॉयल करने के लिए, केमिकल को बॉयल करने के लिए बॉइलिंग ट्यूब यूज करते हैं। लेकिन कभी कभार हम बॉइलिंग ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ गर्म नहीं करना होगा तभी भी हम बॉइलिंग ट्यूब में ही रख करके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है बॉइलिंग ट्यूब है, और इसमें हमने रखा सॉल्यूशन किसका? सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। कैसा सॉल्यूशन है? तो एक्वस सॉल्यूशन है, AQ। अब आप जान रहे हैं कि इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन यह कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर होता है वह कलरलेस होता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगा। लेकिन जब इसको हम बेस के साथ मिक्स करेंगे, तो यह कलर देता है पिंक कलर। कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो इसमें फिनोल्फ्थेलिन का 2-4 बूंद रख देंगे ड्रॉपर के थ्रू, तो इस पूरे सॉल्यूशन का कलर जो हो जाता है वो पिंक कलर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा,
इस पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। कब? जब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप वाइज फिनाप्थेलिन को रखते हैं तो, क्योंकि एसिड के साथ कोई कलर नहीं है तो बेस के साथ कलर देगा पिंक कलर। अब करना क्या है, इसमें एक और बॉइलिंग ट्यूब ले लो, एक और जो है इसमें बॉइलिंग ट्यूब हम ले लिया, और इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने इन्वर्टेड, मतलब इसको इस टाइप से इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है? तो सपोज दैट HCl है। कैसा HCl है? तो आंसर एक्वस HCl है, मतलब पानी में घुला हुआ HCl है। अब इसको हम HCl को इसमें मिक्स करेंगे। कब तक मिक्स करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यह कब तक मिक्स करेंगे कि जब तक इस सॉल्यूशन का पिंक कलर न्यूट्रल नहीं हो जाता, मतलब कलरलेस नहीं हो जाता है। बेस था, बेस का कलर क्या था हमारा? कलरलेस था। हमने फिनाप्थेलिन को ऐड किया तो इसका कलर हो गया पिंक। पिंक हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एसिड अब पिंक से पुनः वो कलरलेस में आ जाए, पिंक से पुनः वो कलरलेस में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कब होगा कि इसमें क्या करें, हम एसिड को मिलाते जाएं, धीरे धीरे एसिड को जैसे जैसे मिलाते जाएंगे तो इसका पिंक कलर, जो इसका पिंक कलर है वो पिंक कलर कुछ समय के बाद, पिंक कलर जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे पिंक कलर कलरलेस हो जाएगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंड पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इंड पॉइंट। और इंड पॉइंट का मतलब वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कर दिए, दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, उस पॉइंट को हम इंड पॉइंट बोलते हैं। और इस टाइप से हमारा जो है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। पिंक कलर था, कब पिंक कलर था, फिनाप्थेलिन को ऐड किया था, किसमें ऐड किया था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। और जैसे जैसे हमने इसमें एसिड मिलाते गए तो देखें कि कुछ समय के बाद वह जो पिंक कलर है पूरी तरीके से कलरलेस हो जाता है और हमको जो है एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। और जिस पॉइंट पे पूरी तरीके से जो पिंक कलर कलरलेस में चेंज हो गया वह इंड पॉइंट है, और उस इंड पॉइंट को हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन कर दिए। अब हुआ क्या, तो जो अभी हमने लिखा था रिएक्शन इसके पहले वाले में, NaOH प्लस HCl देन टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। इसका मतलब इस इंड पॉइंट पे NaCl का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया, इस इंड पॉइंट पे NaCl का जो है कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, दैट्स ऑल। बाकी 2 प्रॉपर्टी और है जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके।